हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे छूट से, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस और छूट के बारे में, जिसमें हमने एक चार्ट से आपको बताया था कि सीपी, एसपी और एमआरपी का। तो हम पहले बात करते हैं एसपी और एमआरपी को लेके चलते। उससे क्या निकलता था? एसपी और एमआरपी से निकलता था छूट। तो चलिए आज हम इस क्लास में हम छूट का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह का उसका क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप ना अगर इस पे वर्कआउट कीजिएगा, इस पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपको प्रश्न बनाने भी आने लगेगा। और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको हमने जो बेसिक में ही इतना अच्छे से बता दिया, जिसके कारण आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिक्कत हो ही नहीं सकता है। परंतु फिर भी आपको हम अपने तरफ से आपको हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम बताते हैं। तो आप ध्यान से जो भी हम बताते हैं उसको नोट करते जाइए। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ने में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात करते हैं छूट का कुछ क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है? किसी साबुन का एमआरपी 155 रुपया है तथा उस साबुन पर 25% का छूट लगा हो तो उस साबुन का विक्रय मूल्य क्या होगा? ओके गाइस, या वो साबुन कितने में बेचा जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है? एमआरपी 155 रुपया, छूट दिया है 25%, यही दिया है। तो याद कीजिए कि हमने फॉर्मूला जो आपको बनाए थे वो किस टाइप का था? D% इक्वल टू क्या हो गया? MRP माइनस SP डिवाइडेड क्या होता है? MRP इंटू 100, ऐसे था। अब इससे अगर हम निकालते हैं तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 25, MRP कितना है? 155 माइनस SP अपने को निकालना है 155 गुणित 100, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं? 25 गुणित 155, ये वाला यहाँ ला लेते हैं 100। अब क्या हो जाएगा? ये SP इसको हम इधर कर लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये पूरे क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहीं पे देख लेते हैं ना। चलिए एक तो आपको डिटेल से ही बता देते हैं। तो 25 गुणित 155 बट्टे ये यहाँ आ जाएगा 100, ये क्या हो गया? 155 माइनस SP। अब देखिए ये SP को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? SP इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस ये इधर चल जाएगा तो 25 इंटू 155 डिवाइडेड क्या हो जाएगा? 100। अब इसको अगर हम LCM लेंगे तो थोड़ा पहले इसका 100 का LCM लेंगे, फिर LCM लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस होगा ये। तो ये देखिए ये थोड़ा क्या हो रहा है, अगर कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 116.25, ये आपको मिल जाएगा SP अगर निकालेंगे तो। ओके गाइस, इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए इसको करने के लिए अपने को क्या यहाँ गुना करना पड़ा, ये वाला गुना करना पड़ा। ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में बनाते हैं, जिसमें हमको टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा भूल के थोड़ा अपने तरफ से ट्रिक बना लेते हैं।
अब देखिए ट्रिक क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए। 25% को क्या क्या लिख सकते हैं, 25/100। इसको अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 ये आ जाएगा। अब इस जगह याद रखिएगा थोड़ा सा, क्या होता है, ये जो बन जाता है, ये बन जाता है सीपी, ये बन जाता है सीपी। अब बात आती है किसका, छूट का। तो हमने एक चीज पीछे कहा था, क्या कहा था कि जहां छूट की बात आएगी वहां क्या होगा, माइनस होगा। तो जहां ये छूट की बात आ गई वहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कैसे, ये 4 क्या है, सीपी है। कभी भी छूट प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता था, एसपी और सीपी पे डिपेंड करता था। तो ये 1% का क्या हो रहा है, सॉरी ये 1 है, मतलब जो भी सीपी है उसमें क्या हो रहा है, ये छूट हो रहा है, छूट मतलब कम हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सीपी की जगह 4 माइनस ऊपर क्या है 1, पूरे में क्या रहेगा 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक और आप फार्मूला बना लीजिए, क्या है का, एसपी का। एसपी बराबर हो जाता है एमआरपी गुणित छूट। अब देखिए इसको परसेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने परसेंट को ऑलरेडी हमने क्या किया है, भिन्न में बना लिया है, तो इसको हम परसेंट नहीं लिख सकते। अब हम डायरेक्ट मान रख देते 155 गुणित छूट कितना आ गया, 3/4। इसको आप भाग दीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 116.25 ये रुपया आपको आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में अगर दिया रहेगा ये, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। देखिएगा कितना हमने इससे पहले जो आपको हम विधि बता रहा था उसमें आपको पूरा ये बोर्ड भी भर गया था, पूरे यहाँ से यहाँ तक भर चुका था। उसके बाद भी आपको मल्टीप्लाई, एलसीएम ये सब बचा हुआ था। लेकिन इसमें आपको मात्र 2 स्टेप, अगर इतना छोटा सा काम कर लिए तो मात्र 2 स्टेप में आपको आंसर आ जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हमने लिया है। तो क्या लिखा है, किसी चादर का एमआरपी है 1200 रुपया तथा इस पर जो छूट है, कितना छूट है, 16 सही 2/3% का छूट है। तो बताइए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। बहुत ही इजी है। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलता है, सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं। तो एमआरपी जो दिया है वो कितना है, 1200 रुपया है। छूट कितना है, छूट कितना बोल रहा है, छूट बोल रहा है 16 सही 2/3%। अब इसको हमने क्या कहा, पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा, इसको परसेंट है, इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो क्या होता है, 16 × 48, 48 और 2 50/3। अब परसेंट को हटाना है तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 से, तो क्या हो जाएगा 1/6। ये आ गया। अब इजी हो गया। देखिए ये हमको इस टाइप से दिया था, उसको हमने अगर भिन्न में बदला तो इतना इजी हो गया। चलिए यहाँ तक हमने समझ गया। इसको हमने क्या किया, भिन्न में बदल लिया। अब यहाँ हमने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में ही हमने कहा था यहीं पे जो भी इसका तोड़ मोल करना है यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया था, सीपी। तो ये छूट हो रहा है, छूट हो रहा है, तो ये अगर सीपी है तो छूट में क्या करते हैं, ऊपर जो भी रहता है उसको माइनस कर लेते हैं। तो ऊपर अगर माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 बटे क्या हो जाएगा 6। ये अपने को छूट मिल गया। अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या था, एमआरपी माइनस छूट। छूट में परसेंट लगाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी परसेंट को हटा के किस में कर लिया, भिन्न में। तो अब हम मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1200 गुणित छूट कितना है 5/6। ये देखिए 6 दूनी 12 200। अब इसको अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा 1000। ये आपका एसपी आ गया। देखिए अगर इसको हम
पिछले क्वेश्चन में जो हमने स्टार्टिंग में बताया था उससे अगर बनाते तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये परसेंट दिया हुआ है, इसको अगर निकालने बैठते तो उसी में हमारा टाइम लॉस हो जाता। लेकिन अगर हम इस टाइप से अगर हमने थोड़ा सा ट्रिक अपने तरफ से लगाया तो उससे आपको 2 से 3 स्टेप में ही आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है। राजू राशन की दुकान में एक बोरी चावल लेने गया। दुकानदार ने कहा, क्या कहा, इसका एमआरपी कितना है, 1650 रुपया है, परंतु आपको इस पर 15% का छूट मिलेगा। क्या मिलेगा, 15% का छूट मिलेगा। तो बताइए राजू को चावल की बोरी कितने में मिला। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से बना के हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से दीजिए, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। क्या होगा कि अब हमने 2-3 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ आ गया। अगर आप इसका आंसर दे देते तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हमको दीजिए। आपसे हम आंसर की अपेक्षा करते हैं, इसका आंसर हमें दीजिए। अगर आपको बनाने में टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, उसके बाद इसका आंसर निकालिए। आंसर निकाल के हम आपको ये नहीं बोला हमारे कमेंट सेक्शन में ही दीजिए, स्वयं के लिए देखिए कि हमने अभी तक हमने जो सीखा है उससे क्या हम अपनी तरफ से बना पाते हैं कि नहीं। इसके लिए तो आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इसका आंसर निकालिए, उसके बाद हम देखिए मैच करके कि हमने जो निकाला है एकदम सही है कि नहीं। तो चलिए हम आपको इसका क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले एमआरपी कितना बोल रहा है, एमआरपी बोल रहा है इसका 1650 रुपया दिया गया है। छूट कितना बोल रहा है, छूट बोल रहा है 15% मिलेगा। कुछ नहीं करना है, इसको हम फिर निकाल लेंगे, परसेंट को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 100। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20 आ जाएगा, 3/20। अब फिर हम कर लेते हैं, हमने क्या कहा कि हम जो भी काम है यहीं कर लेते। तो छूट की बात आती है तो वहां क्या होता है, हमेशा माइनस होगा। तो याद रखिएगा इसको हम क्या मानते हैं, सीपी। इसमें से माइनस करेंगे 3, जब 20 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 17/20 हो जाएगा। ये हमने सब चीज कर लिया। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। एसपी पूछा है तो एमआरपी माइनस छूट, परसेंट नहीं लिखेंगे। एमआरपी कितना है 1650 माइनस छूट कितना है ये होता है गुणित। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 20, इसको अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आसान क्या होगा, देखिए 2 से भाग देना सबसे आसान। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10। अब 2 से भाग देना बहुत ही इजी हो जाता है। इसका हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद उसका आधा कर देंगे, हो गया 2 का भाग। इसका हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा 2 × 10 हो जाएगा, 2 × 10। अब इससे भाग देना बहुत ही आसान हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बहुत इजी। 14 दूनी 28, 0 हो गया। 50 का आधा क्या हो जाता है 25 हो जाता है। अब 10 हो गया। अब देखिए ये 10 का भाग देना बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 0 है, ऊपर 1 0, 1 अंक के बाद 0 लगा देंगे, आ गया। ये आपको आ गया, क्या हो गया 1402 रुपया 50 पैसे में। ये 5 है मतलब 50 है, 50 आधा होता है। ये आपका आंसर आ गया। वो बोरी राजू कितने में बोरी खरीदेगा, 1402 रुपया 50 पैसे में वो चावल की बोरी ला लेगा। तो देखिएगा थोड़ा सा ट्रिक रहता है। देखिए ट्रिक कहीं से जनरेट नहीं होता है, वो अपने माइंड में जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें आपको ट्रिक ऑटोमेटिक आपको ट्रिक आने लगेगा। कैसे क्या करेंगे कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में
आपको मिलने लगेगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रमेश ने मेडिकल से 1175 रुपये की दवाई खरीदी। उस दुकानदार ने उस पर कहा, क्या कहा है, रमेश ने क्या किया था, मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया था, कितने का, 1175 रुपये का दवाई लिया था। वो दवाई का एमआरपी बताया और उस पर दुकानदार क्या कहा, मेडिकल वाले ने उसको कहा कि इस पर आपको 8% छूट मिलेगा। तो बताइए रमेश को कितने की दवाई हुई, यही पूछा है। तो सॉल्व कर लीजिए। पहले एमआरपी कितना है, 1175, 1175, छूट कितना है, 8%। इसको हम निकालेंगे, 8/100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25, अर्थात क्या हो जाएगा, 2/25, 2/25 ये आ गया। और इसको थोड़ा और कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, छूट दिया। जब छूट की बात आती है तो माइनस हो जाता है, तो 25 में से 2 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 23/25। ये हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं सिंपल सी, एसपी बराबर होता है एमआरपी इंटू छूट, नॉट परसेंट। ओके, परसेंट नहीं होगा। एमआरपी कितना है, 1175, 23/25। इसको अगर हम भाग देंगे तो देखिएगा, यहाँ हम पहले भाग देते हैं किससे, 25 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 47 × 23, 47 × 23। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1081 आ जाएगा, आपको आंसर आएगा। देखिएगा कितना जल्दी हमने आपको आंसर लाना बता दिया। तो चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा बहुत से कमेंट ये आते हैं कि सर आप इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए हम जो आपको बताते हैं बहुत ही डीपली बताते हैं। बहुत देखिए यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल भी आपको मिला होगा, मोस्टली 1-2 क्वेश्चन बताया ख़त्म। लेकिन आपको हम इतना भर भर के बता देते हैं कि आपको उस टॉपिक के कोई भी डाउट आपको ना बचे। तो प्लीज़ देखिए टाइम थोड़ा कितना बहुत लंबा होगा, कितना होगा, आधा घंटा का वीडियो बनेगा। लेकिन अगर आप आधा घंटा उस क्लास पे दे देते हैं तो आपको आगे की जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाती है। आपको उस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप बेझिझक बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए मोहन रमेश से एक साइकिल खरीदता है। तब रमेश बोला इसकी कीमत क्या है, 2545 रुपया है, परंतु तुमको मैं 15% की छूट में दे दूंगा। तो बताइए मोहन का क्रय मूल्य कितना हुआ। देखिए मोहन का क्रय मूल्य क्या हुआ, तो मोहन का क्रय मूल्य रमेश का क्या होता है, अगर मोहन का क्रय होगा तो मोहन का क्या हो जाएगा, विक्रय होगा, एसपी होगा। तो मोहन का क्रय और रमेश का विक्रय दोनों बराबर होगा। तो बात आती है सामान किसका है, रमेश का है। तो रमेश का यहाँ सामान का रेट दिया हुआ है, रमेश जो छूट दिया वो भी दिया हुआ है, तो रमेश का एसपी निकल जाएगा। जब रमेश का एसपी निकल जाएगा तो मोहन का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो चलिए ये तो छोटा सा लॉजिक था, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एमआरपी कितना दिया हुआ है, 2545 रुपया। छूट कितना है, छूट बोल रहा है कितना देना है, 15% छूट दे रहा है। तो 15/100, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/20। थोड़ा और काम यही कर लेते हैं। बात आती है छूट की तो माइनस हो जाता है। तो 20 में से 3 गया, 17 आ गया।
अब कुछ नहीं, एसपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसपी किसका है बाद में देख लेते हैं। क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी इंटू छूट मान रख दीजिए। देखिए हम आपको इसलिए इतना डिटेल बताते हैं ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। आप चाहिएगा तो ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हैं। जब ये वाला स्टेप छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2545 गुणित 1720, सीधा सीधा आप भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम इसको क्या करेंगे, अब इसका गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 10। अब 10 का भाग देना बहुत ईजी है, जब इसको भाग देंगे तो यही आएगा 21,632.2। अब इसको अगर हम भाग देंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 21,6325, मतलब 2163 रुपया 25 पैसा उसका मूल्य बनेगा। तो जब ये रमेश का एसपी हो गया, जब ये रमेश का एसपी है, रमेश बेचेगा तभी तो मोहन खरीदेगा। तो मोहन का बेचना और रमेश का खरीदना दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जो रमेश का एसपी होगा वो मोहन का क्या हो जाएगा, सीपी। तो अर्थात क्या हो जाएगा, सीपी मोहन कितने में खरीदेगा, 2163 रुपया 25 पैसा में। उसकी कीमत कितनी थी, 2543, 2545 था। 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में पड़ेगा, 2163 रुपया 25 पैसा में। तो गाइस आई होप कि आपको छूट का जो क्वेश्चन हमने आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह का अगर क्लास चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।